Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. शाबाश ये लो। अरे पानी बात को पीना, पहले खा लो कुछ। शाबाश शाबाश। तुम कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, चलो चलो। बदतमीज। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। जीते क्या बात है अम्मा, आप कुछ उदास और परेशान लग रही। ऐसी दिल दहलाने वाली खबर सुनी है कि बस जी उदास है और तबीयत बोझल। क्या हुआ? कैसी खबर सुनी? पड़ोसन है ना शमसा, वो तशरीफ लाई थी। बता रही थी कि उनके रिश्तेदारों में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। हादसा? कैसा हादसा? कहने को भी दिल नहीं करता। एक बहू बेगम ने अपने बुजुर्ग सास ससुर को मट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दी। क्या? अरे इसमें हैरान होने की क्या बात है? सगी औलाद जब माँ बाप बुढ़े और बेकार हो जाते हैं तो उनको बोझ समझने लगती है। बहुओं की तो खैर जाने दो, गैर खून। बस हो गए सुबह सुबह ड्रामे शुरू हमारी दादी जान के। अब तुम देखना, बात शुरू शमसा आंटी से होगी लेकिन खत्म मम्मी की शिकायत पर होगी। लाइबा, तो इस वक्त दादी की बातों पे ध्यान देने से बेहतर है अपनी तैयारी पे ध्यान दो, वरना हम लेट हो जाएंगे। ये जिस तरह तुम मुझे टोकती रहती हो ना, काश दादी को भी टोकने वाला कोई होता। अब तक तो कोई पैदा हुआ नहीं, आगे का पता नहीं। अच्छी उम्मीद रखो। जिसके बस में जो होता है ना वो वही करता है। अपनी बेगम साहिबा को ही देख लो, शकीला को। उनके इख्तियार में फकत एक चाय है जो हमें अभी तक नहीं दी है। शकीला, शकीला! देखो निकल आया ना अम्मी का कसूर। लाइबा, तुम्हें क्या हो गया है? अब तक तो तुम्हें इन सब बातों का आदी हो जाना चाहिए। तुम बात पकड़ के क्यों बैठ जाती हो? ये ठीक है नेहा कि मैं इस घर के माहौल को और दादी की सोच को बदल नहीं सकती, लेकिन गलत को गलत तो कह सकती हूँ ना। अच्छा, क्या हासिल होगा इससे? पता नहीं, लेकिन अपने जमीर को सुरखरू तो कर सकूंगी ना। कभी कभी तुम्हारी बातें मेरी समझ नहीं आती। अब घूरती रहोगी मुझे या चले? मेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है लाइबा। चलो। जो काम तुम्हें बताया जाता है वो तुम वक्त पर क्यों नहीं करती? कितनी शिकायतें सुननी पड़ती है मुझे तुम्हारे लिए। मैं तो वक्त पर ही सारे काम करती हूँ। बहुत खूब भाई, वाह। अम्मा ने जहेज में कुछ दिया था या नहीं दिया था, मगर कैंची जैसी तेज चलने वाली जबान जरूर दे दी थी। अब जाओ, अम्मा के लिए नाश्ता लेकर आओ। खड़े क्यों हो? जाओ। अच्छा अम्मी, मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है। आंसू छुपाने से दुख कम नहीं होते बल्कि बढ़ जाते हैं। क्या कह रही हूँ मैं समझी नहीं। और मुझे ये समझ नहीं आता कि आप ये सब कुछ सहती क्यों हैं? तो क्या करना चाहिए मुझे? अब्बू को कम से कम ये तो बताइए कि दादी आपके मामले में कितनी गलत बयानी से काम लेती हैं। अम्मी, कोई जालिम तब तक रहता है जब तक मजलूम उसे खुद पर जुल्म करने की इजाजत देता रहे। ये बातें सिर्फ कहने और सुनने में अच्छी लगती,
हकीकी जिंदगी से इसका कोई वास्ता नहीं होता। हकीकत में तो जिंदगी कुछ और ही है। और जिंदगी की हकीकत क्या है? यही ना कि इंसान जिन रिश्तों के लिए खुद को मिटा दे, वही रिश्ते उसके आंसुओं की वजह बने। जाओ बेटा, नहीं इंतजार करिए तुम्हारा। लेकिन अम्मी, जाओ जाओ बेटा। जावियाल, तुम आज भी नाश्ता करने नीचे नहीं आए? वजह आप अच्छे तरीके से जानती हूँ। जावियाल, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुमने अपनी ख्वाहिश को अना का मसला बनाया। ये गलत है बेटा। माशरे के खोखले असूलों को आप लोग अपनी औलाद की खुशियों पर तरजीह दें, क्या ये बात ठीक है? जावियाल, तुम्हारे पापा तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं। You're right. देखो, तुम्हारी ख्वाहिश की तकमील के चक्कर में तुम समेत तुमसे एसोसिएटेड जितने भी लोग हैं, उन सब की जिंदगियां मुतासिर हैं। आप तो कम से कम पापा की तरह बात ना करें। I can't believe आप लोग इतना एजुकेट होने के बाद, इतना मॉडर्न होने के बाद इस किस्म की दकियानूसी सोच रखते हैं। जावियाल, तुम शायद ये बात भूल रहे हो कि हम कितने भी मॉडर्न या कितने भी एजुकेटेड क्यों ना हो जाए, मुआशरा और मजहब अगर उसके दायरे से निकलकर कुछ करेंगे तो कसूरवारी ठहराएंगे। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी कमिटमेंट इन सब चीजों से बहुत आगे है और मैं उसको पूरा करके रहूंगा। कर जावियाल, प्लीज। आप अच्छे तरीके से जानती हैं, ना ही मुझे कोई कन्विंस कर सकता है, ना ही फोर्स। सो प्लीज। खुदा हाफिज। समीर नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? सुबह सुबह घर आया था, आते ही उसका फोन आ गया। दोस्त बीमार है ना। अब मेरा बच्चा हमदर्दी की आदत से मजबूर होकर दौड़ा चला गया, नाश्ता तक नहीं करके गया। रात 2 बजे तक तो मैं जाग रहा था, सुबह फजर की नमाज के लिए भी उठा हूं। ना तो मैंने उसे आते देखा ना जाते देखा। आपको क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? देखो आबिदा बेगम, औलाद से प्यार करना अच्छी बात है, मगर उनकी गलतियों पर पर्दा डालना बहुत गलत है। सिर्फ तुम्हारे बेजा लाड और प्यार की वजह से ना वो लिख पढ़ सका और ना कोई काम धंधा करता है। बस सारा दिन अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता है। अब कोई लड़की तो है नहीं वो कि उसे घर में बिठा कर रखूं। भाई मर्द है, जब मर्जी चाहेगी आएगा, जब मर्जी चाहेगी जाएगा। मैं तो तुम्हें नहीं समझा सकता, बस इंतजार करो, जब वक्त तुम्हें समझाएगा। अरे जब वक्त आएगा ना तो देखा जाएगा। मैं दुकान जा रहा हूं, तुम्हारा बेटा आ जाए और उसका मूड बन जाए तो दुकान पे भेज देना। भाई कहाँ है? तो भाई को लेने गई थी ना। वो ऑफिस के लिए निकल गया। बिना नाश्ता किए? एक छोटी सी बात को अना का मसला बनाकर बैठ गया है। यूं लगता है जैसे टीना दुनिया की आखिरी लड़की है। बात सिर्फ इतनी है कि मैं नहीं जानती आप दोनों की इस अना और जिद का क्या नतीजा निकलेगा। देखो, माँ बाप का फर्ज होता है कि औलाद को सही और गलत में फर्क बताएं। वही मैं कर रहा हूं। जिद आपका बेटा कर रहा है। मैं जानती हूं, लेकिन इस सारे मामले का मैं कुछ कर नहीं सकती। मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। मैं कुछ समझी नहीं, क्या कह रहे हैं? वक्त आने पर सब कुछ समझा दूंगा।
लाइबा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कोई बात है लाइबा तो मुझे बता दो। बताने को तो कुछ नहीं, लेकिन बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मिल नहीं रहे। कैसे सवाल? यही कि क्या दादी हमें कभी इंसान नहीं समझेंगी? आखिर कब तक अब्बू दादी और आबदा फुप्पो के हाथ की कठपुतली बने रहेंगे? और क्या हमारी जिंदगियां भी शफक और आरफा फुप्पो की तरह इस खानदान के बनाए गए उसूलों की भेंट चढ़ जाएंगी? देखो लाइबा, कबल इस वक्त कोई भी बात सोचना बेवकूफ़ी है। दादी की हाकमाना सोच मुझे सब कुछ सोचने पर मजबूर कर रही है। लाइबा, तुम इस तरह से सोच सोच कर खुद को हलकान कर रही हो। इससे कुछ नहीं होगा। कुछ भी करूंगी, लेकिन जो है जैसा है की बुनियाद पर अपनी जिंदगी नहीं गुजारूंगी। शकीला, शकीला। जी आई। जी अम्मा, आपने मुझे बुलाया? हाँ जी, इसलिए बुलाया है। शफक को नाश्ता करा दिया? हाँ, बस बर्तन ही धो रही थी, इसके बाद उसका नाश्ता तैयार कर रही हूँ। ओफो, इतना दिन चढ़ाया, कब करवाओगे इस बेचारी को नाश्ता? नहीं अम्मा, मैं 2 बार गई थी उसके कमरे में, सो रही थी वो, तो मैंने सोचा कि तुमने सोचा होगा कि पागल तो है, इसके साथ जो मर्जी आए ज्यादती कर लूं। बेचारी शिकायत तो करने से रही। ऐसी बात नहीं अम्मा, वो तो मेरे लिए लाइबा और नेहा की तरह है। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। और वैसे भी वो बीमार है, पागल नहीं है। बस बस, ज्यादा हमदर्द बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। मैं खूब अच्छी तरह जानती हूँ, दुनिया में कोई ऐसी भाभी नहीं है जिसको नंद से हमदर्दी हो। अरे भाभियों को तो अच्छी भली ठीक ठाक नंदे बर्दाश्त नहीं होती, और शफक तो बेचारी अपने हवासों में नहीं। अब खड़ी क्यों हो मेरे सर पे? नाश्ता दे दो उसको बेचारी को। जा रही। एक काम जो ढंग से करती हो, सुस्तल वजूद कहीं की। तौबा है। अरे हमारी शफक क्या देख रही है? बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। चलो शाबाश, अब नाश्ता कर लो। क्या मैं खूबसूरत हूँ? ज्यादा खूबसूरत। तो फिर ये शीशा मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है? इसलिए जो शीशे होते हैं झूठ ही बोलते हैं। शफक, तोड़ क्यों दिया बेटा? मेरा मजाक उड़ा रहा था, कह रहा था मैं खूबसूरत नहीं हूँ, बद शक्ल हूँ, इसीलिए तो मेरी शादी नहीं हुई, मेरी बारात नहीं आई, मैं दुल्हन नहीं बनी। नहीं शफक, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाता। आप यहाँ क्या कर रही हैं? जा यहाँ से। शफक, मैं नाश्ता। मुझे नहीं करना नाश्ता, जाए यहाँ से। मैंने कहा ना जाए, मुझे नहीं करना नाश्ता। और इसे क्यों छोड़ के जा रही है? इसे भी लेके जाए। बोला ना नहीं करना नाश्ता, लेके जाए इसे। इतना आहिस्ता क्यों चल रही है? जाए, जल्दी जाए। जिंदगी के हिसार में कभी रोज शब के शुमार में यूं ही उम्र सारी गुजर गई किसी अजनबी से प्यार में। भाई की वजह से सब बहुत परेशान। क्यों, उन्होंने क्या कर दिया?
वो शादी करना चाहते हैं। तो तुम लोग ही तो चाहते थे कि वो शादी करें। अब शादी करना चाहते हैं तो परेशानी कैसी? वो तो ठीक है, लेकिन वे गैर मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहते हैं। गैर मुस्लिम लड़की से? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। घर में बहुत टेंशन है, सब बहुत परेशान है। हाँ, लेकिन तुम्हारी फैमिली तो बहुत ब्रॉड माइंडेड है, बहुत लिबरल है, तो फिर रोक टोक क्यों? समझी नहीं हूँ। एक्चुअली बात यह है कि सिर्फ खानदान और माशरे की बात नहीं, नस्ल की बात है। अगर माँ बाप दोनों का मजहब चेंज होगा तो बच्चे कौन सा मजहब अपनाएंगे? हाँ, तो अब क्या करोगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे जिस तरह तुम बता रही हो कि तुम्हारे भाई बहुत जिद्दी है, तो मुझे नहीं लगता कि अपनी मनमानी करने से तुम उन्हें रोक पाओगे। जानते हैं, घर में इनफैक्ट सबने कोशिश भी करी, लेकिन सब नाकाम रहे। भाई को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। तो अब पापा ने कहा है कि वो खुद ही इस मसले को हल करेंगे। और अंकल ऐसा कर पाएंगे? होप सो। अच्छा चलो, क्लास के लिए लेट हो जाएंगे, आ जाओ। इतनी शदीद गर्मी है, करीब कोई दुकान ही नहीं कि बंदा कोई कोल्ड ड्रिंक ही पी ले। तुम्हें मुझे लगता है सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की प्यास लग रही है। नहीं, कब आएगी यार? पैदल चले गए? लाइबा आप तो बुको। वालेकुम सलाम। जीती रहो, खुश रहो। तुम लोग यहाँ इतनी गर्मी में बस का इंतजार कर रही हो? जी, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। लो, इतनी गर्मी में मेरी बच्चियां खड़ी हैं। चलो मैं तुम लोगों को ड्रॉप कर दूं। आ जाओ। नहीं पुप्पो, इतना भी दूर फिर नहीं है, हम पैदल चले जाएंगे। मैं समझ रही हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं तुम लोगों को गली के कोने पे ड्रॉप कर देती हूँ, ठीक है? आप जल्दी आओ, बैठो। क्या सोच रही हो? वरना मैं भाभी को फोन करके कहूंगी कि बच्चियां मेरा कहना नहीं सुनती है। रफाकत भाई, आज बड़े खामोश बैठे हो, सब खैरियत तो है ना? हाँ, खैरियत है करीम। अगर कोई दिल पर बोझ है तो मुझे बता दो, आखिर मैं भी तुम्हारे साथ बचपन से काम कर रहा हूँ। दिल पे तो वाकई बहुत बोझ है, अगर हजारों दुख हैं जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। मेरी माँ ने खानदान और बिरादरी की खातिर मुझे कुर्बान कर दिया। एक जाहिल और फूहड़ औरत को मेरे गले बांध दिया। शादी से पहले मैं जान ही नहीं सका कि मेरी होने वाली बीवी एक बदजुबान, बदसलीका और तावीज़ गंडों पे यकीन करने वाली औरत है। उसने मेरी औलाद की ऐसी तरबियत की कि मेरी औलाद मेरे हाथों से निकल गई। मेरा बेटा समीर पैदा हुआ तो मैंने सोचा था कि चलो बुढ़ापे का सहारा मिल गया, मगर मेरी बीवी की तरबियत की वजह से मेरी औलाद मेरे हाथों से निकल गई। बुजुर्गों ने सही कहा है, औरत या घर संवार सकती है या बिगाड़ सकती है। जिस किसी बुजुर्ग ने कहा है ठीक ही कहा। खैर, अल्लाह मालिक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। तुम तो बहुत डरपोक लड़की हो, लगता ही नहीं कि तुम लाइबा की बहन हो। डरने की क्या जरूरत है? हम लोग किसी गैर के साथ थोड़ी आए, अपनी फूफो के साथ आए। हाँ, मगर उस फुप्पो के साथ जिसे घर में आने की परमिशन नहीं है। वो तो मेहरबानी है शकीला भाभी की
कि हम लोगों से चोरी छुपे मिल लेती है। इस तरह हमारे बच्चे भी आपस में वाकिफ है एक दूसरे से, वरना मैं तो समझती थी मेरे भाई के बच्चे मुझे पहचानेंगे ही नहीं। अम्मी वैसे दादी से बहुत डरती है, लेकिन अब्बू और दादी की मर्जी के खिलाफ वो आपसे मिलती रही। इस बात का अगर दादी और अब्बू को पता चल जाए तो अम्मी को कत्ल ही कर दे, शायद हमें भी। इसीलिए तुमने कहा था कि डायरेक्ट घर चलो, मगर तुम यहाँ आ गई। कुछ नहीं होगा बेटा, इतने सालों से ये बात राज में रही है ना, आगे भी ये राज रहेगी। अब जल्दी से तुम लोग ये फिनिश करो ताकि तुम लोगों को ड्रॉप किया जाए, ठीक है? सुबह तो पुप्पो की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, अचानक से क्या हुआ? वही पहले की तरह, अच्छी भली नॉर्मल थी। अचानक चीखने चिल्लाने लगी, फिर सर पकड़ लिया और बेहोश हो गई। कोई डॉक्टर के लेके गया ही नहीं? माई दादी ने पानी पड़कर फूंक दिया था, वो पिलाया, बेहतर है। अम्मी आप लोग क्यों नहीं समझते इन्हें डॉक्टर की जरूरत है? तुम क्यों नहीं समझती हो? दादी को डॉक्टरों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। दादी को नहीं है ना, मुझे तो है। मैं खुद लेके जाऊंगी पुप्पो को डॉक्टर के, भाई पता तो चले मसला क्या है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? मैं अच्छी तरह जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। लाइबा ऐसा ना कभी भी इस खानदान में नहीं हुआ है। अम्मी तब्दीली का आगाज कहीं ना कहीं से तो होता है ना। आप यूँ समझिए इस घर में तब्दीली का आगाज पुप्पो के इलाज से हो रहा है। बेवकूफ हो गई हो तुम। पहली बात कि दादी इस बात की कभी इजाजत ही नहीं देंगी, और तुम्हें भी ना कॉलेज से घर में बिठा लेंगी। इसकी नौबत तो तब आएगी ना जब दादी को कुछ पता चलेगा। अच्छा, अब तुम इतनी बागी हो गई हो कि अपनी दादी के खिलाफ जाकर अपनी मनमानी भी करोगी। अम्मी ना तो मैं बागी हुई हूँ और ना ही मेरा मकसद दादी को हर्ट करना है। मैं सिर्फ पुप्पो को इस तकलीफ से निजात दिलाना चाहती हूँ। तुम्हारा जो जी में आए वो करो, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। अम्मी सुनिए, एक बात तो बताना भूल ही गई आपको। अब क्या कर आई तुम? कुछ नहीं किया अम्मी, आज हमें आरफा पुप्पो ने घर ड्रॉप किया है। आरफा? आरफा कहाँ मिली थी? कॉलेज के बाहर, आपको बहुत याद कर रही है। अब आप जल्दी से बाजार जाने का बहाना कर लें ताकि आपकी उनसे मुलाकात हो जाए। अल्लाह जाने ये समय भी पता नहीं कहाँ रह गया है। यहाँ मैं बैठकर कुड़ती रहती हूँ और उसको मेरी जरा परवाह नहीं है। उसका बाप भी उसकी जान के पीछे पड़ा रहता है, और ये मोहल्ले वाले, उनको तो अल्लाह वास्ते का बैर है मेरे बेटे से। अरे आ गया मेरा बच्चा। अरे अम्मा तुम भी क्या बातें करती हो? जब नजर आ रहा हूँ उसका मतलब यही है ना कि आ गया हूँ। कहाँ गया था बेटा? मैं लकी नहीं हूँ जो तुम्हारे इन सारे सवालों के जवाब दूं। कहाँ था, क्यों था, किसके साथ था? नाराज क्यों हो रहा है? तेरा बाप है ना, उसने सुबह से मुझे बातें सुना सुना कर परेशान कर रखा है। अब भगोर आता ही क्या है बातें करने और कपड़े बेचने के अलावा। ये तो तू ठीक कह रहा है। अम्मा वो 5,000 रुपए तो थे। तुझे पता है ना तेरा बाप कितना कंजूस है, लगे बंदे देता है खर्चे के पैसे मुझे। वो तो अल्लाह भला करे मेरे भाई का कि जरूरत के वक्त कहीं ना कहीं से वो मुझे पैसे दे देते हैं। तो फिर मामू से ही लेके दे दो। अरे क्या कह कर लूंगी उनसे पैसे? जब खुद के लिए पैसे निकलवाने होते हैं तो 10 बहाने सोच लेती हो कि हर दफा मेरी बारी में ऐसे क्यों होता है, कैसे निकलवाऊंगी पैसे, क्या करूंगी। रहने दो, दिल से मोहब्बत नहीं करती तुम मुझसे। बाप की तरह ताने देता है। तो जाओगी ना? हाँ हाँ तो ठीक है, बस तुम जल्दी से खाना बनाओ, मैं भी आता हूँ मुँह हाथ धोने।
बड़ी भूख लगी है। लाइबा, तुम्हें डर नहीं लगता? किस बात से? लाइबा, तुम दादी की मुखालफत करके और अब्बू की राय लिए बिना तुम कैसे शफा कुब्बो को हॉस्पिटल ले जा सकती हो? डरता इंसान तब है जब वो कुछ गलत कर रहा हो, और मैं जानती हूँ कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही। लाइबा, फिर भी एक बार सोच लो। फैसला करने के बाद सोचने वाला इंसान बेवकूफ होता है नेहा, और मैं बेवकूफ नहीं हूँ। तो तुमने फैसला कर लिया? जरूरी था इसलिए। जावियाल, आप यहाँ? तुम अभी तक जाग रहे हो? सुबह ऑफिस नहीं जाना तुमने? नींद नहीं आ रही थी, इसलिए अभी तक जाग रहा हूँ। नींद आएगी तो सो भी जाऊंगा, सुबह ऑफिस वक्त पे चला जाऊंगा। जावियाल, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे सामने जो शर्त रखी, क्या उसे लेकर तुम अभी तक उनसे नाराज हो? मामा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पास आप लोगों से खफा होने का हक भी मौजूद है या नहीं। देखो जावियाल, मैं समझ सकती हूँ कि अभी तो तुम्हें अपने पापा अपने दुश्मन लग रहे हैं, लेकिन दरअसल बात यह है कि वो तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं। आज जो कुछ भी हुआ मामा, आपको क्या लगता है, मुझे यकीन कर लेना चाहिए कि सब कुछ मेरी भलाई के लिए? पता है जावियाल, तुम में और तुम्हारे पापा में क्या फर्क है? वो इस वक्त सबके बारे में सोच रहे हैं, और तुम खुद गर्ज होकर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। वो इस वक्त सिर्फ सोसाइटी, माशरे के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं कि कहीं इनकी नाक ना कट जाए। मामा, अगर आप मुझे खुद गर्ज ठहरा रही हैं, माफ कीजिए, अगर पापा इस जुर्म से बरी गुस्सा नहीं हो सकते। सारी जिंदगी एक ही बात कहते रहे कि उन्हें उनकी औलाद की खुशी अजीज है। आज एहसास हुआ उनके सारे दावे झूठे। अब तक मैं ये सोचती रही कि तुम अपने पापा से बहुत खफा हो, मगर आज मुझे ये जानकर बहुत अफसोस हुआ कि तुमने अपने दिल में उनके लिए इतनी बदगुमानी पाली हुई है। जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया है, क्या मैं उनकी तरफ से बदगुमान भी ना हूं? वो तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करते, बल्कि तुम उन्हें बुरा समझकर अपने लिए गलत कर रहे हो। मामा, मैं बच्चा नहीं कि कोई और आकर मुझे मेरा अच्छा बुरा समझे। अफसोस मुझे इसी बात का है कि तुम अब बच्चे भी हो, लेकिन सही और गलत का फैसला नहीं कर पा रहे। लीजिए सिकंदर, आपकी कॉफी। आज कॉफी लाने में आपको कुछ ज्यादा देर नहीं हो गई? नहीं, मैं लेकर आ ही रही थी, लेकिन गार्डन में जावियाल को खड़े देखा तो उससे बात करने में टाइम लग गया। जावियाल कुछ कह रहा था? वो जो भी कह रहा था, लेकिन उससे एक बात तो जाहिर होती है कि वो आपकी शर्त से बहुत डिस्टर्ब है। हाँ, डिस्टर्ब तो होगा। देखें सिकंदर, मुझे नहीं लगता कि जावियाल इतनी आसानी से टीना को छोड़ देगा। आफ्टर ऑल वो उससे मोहब्बत करता है। हाँ, मोहब्बत तो करता है, लेकिन अपने से ज्यादा नहीं। मैं आपका मतलब नहीं समझी। पहले जावियाल को जवाब दे लेने दो, फिर सब समझ में आ जाएगा। इतने साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन आज भी आपके दिल का राज जानने में मुझे उतनी मुश्किल पेश आती जितना शुरू के दिनों में आती थी। ठीक है ना भाई, मियाँ बीवी के दरमियान कोई ना कोई राज रहना चाहिए, वरना लाइफ बोरिंग हो जाती है। हाँ, शायद आप हमेशा की तरह ठीक ही कह रहे हैं।
एक्सक्यूज मी, मैं भी आई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अनम नजर नहीं आ रही, कहाँ है? बेटा उसके फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं, कुछ नोट्स तैयार कर रही है। बिजी थी इसलिए मैंने उसका नाश्ता भी ऊपर ही भिजवा दिया। भाई अच्छा ही है कि वो इस वक्त यहाँ नहीं है, क्योंकि उसके सामने मैं ये सब बातें डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। बेटा बात करने का वक्त गुजर गया है, अब फैसले का वक्त है, और ये फैसला तुमने करना है। हाँ जाबियाल, हमें वाकई में तुम्हारे फैसले का बहुत शदीद इंतजार है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं टीना से शादी ना करूं तो ठीक है, मैं उससे शादी नहीं करूंगा, मगर एक शर्त है। फिर तो समझ में नहीं आ रहा कि इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। पहले ये तो बताओ हुआ क्या है? रफाकत ने अपने एक दोस्त से कर्जा लिया था, अब वही दोस्त कर्जे का तकाजा कर रहा है। या अल्लाह, वो दिन आने से पहले। इतने सारे पैसों का इंतजाम मैं कैसे कर सकता हूँ? ये नामुमकिन है। यानी कि बेटी और दामाद को मैके से खाली हाथ लौटा